हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी हस्बैंड एंड वाइफ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे और आप इंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नदीम। मेरा नाम है नीला। यार आपने तो सुना है कि जो इंडियन है, अच्छा, ये बड़े बड़े ओहदों पर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बने हुए हैं। अच्छा, एजुकेशन की वजह से। अच्छा, एजुकेशन की वजह से। अच्छा, पाकिस्तानी ने के बारे में कुछ बोला है, देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। चलो देखते हैं पाकिस्तानियों की क्या थॉट है, क्योंकि इंडियन तो हर बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ लड़का गूगल का CEO लग रहे। वो तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने तो मेहनत करके और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो लगे। जिस चैनल यूट्यूब पे जाएगी, ये यूट्यूब का CEO भी इंडियन है। ठीक है, अगर आप बात करें ना इस तरह, तो वो एक जगह पे स्टेबल थे और स्टेबल होकर उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। हमने तो वहाँ से हिजरत करी थी, हिजरत करते हुए हमसे ही सब छीना गया था। उसकी बात करें आप, जस्ट लाइक वहाँ से इंडिया किस जगह से है? हम इंडिया हरियाणा से हम इंडिया हरियाणा से जो लोग मुझे देख रहे हैं तो ये हरियाणा से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जब हम आए थे तो हम बिल्कुल जीरो हो चुके थे। उनके पास तो इतने पैसे थे कि अपने बच्चों को, अगर बात करें सुंदर पिचाई की, सुंदर पिचाई ने इंडिया में एजुकेशन हासिल नहीं करी। उसने इंडिया से पढ़े, वो इंडिया से पढ़ के बाहर गए, इंडिया से पढ़े। सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ नहीं लेके आए थे, हमारे आबा अजदाद बहुत कुछ लेके आए थे। आपने अभी ये जो अबुल हसन नसवानी रोड हम जिसे कहते हैं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे 10 लोग खड़े में अबुल हसन नसवानी का नाम तो सुना होगा, कहते तो होंगे अबुल हसन नसवानी रोड चलें, लेकिन अबुल हसन नसवानी को कितने लोग जानते हैं? उनका कारण आप देखें, लिमिटेड नहीं, हमेशा जो ना मेजॉरिटी की बात होती है। अबुल हसन नसवानी ने हिजरत करने के बाद एक महाजर थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था जिसमें ये ताहयात मुआहिदा हुआ था कि ये ताहयात डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों ने, जिनको आज हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उनका था। आप बोलने के खाली हाथ आए थे। राजा महमूद साहब को आप जानते हैं, राजा महमूद साहब इंडिया के एक नवाब थे जिन्होंने हिजरत की, और हिजरत के बाद जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले आना मनी लॉन्ड्रिंग का लाता था, उस वक्त राजा साहब महमूद ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं। कौन सी स्टेट की? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पब्लिक इंटरव्यू होता है और वहां पर कोई जाहिल भारत की बुराई करता है तो उसके अगल बगल में जो लोग खड़े होते हैं पाकिस्तान के ही होते हैं, वही लोग उसको धो देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है एक पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ में। वीडियो है कंपैरिजन टीवी का, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें इंडिया का अच्छा फेस दिख रहा है। अगर आप बात करें इंडिया में, रियलिटी है ये। इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा किसान खुदकुशी करते हैं, इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा रेप होते हैं, इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा लोग जो है ट्रेन की पटरी पे बैठ के आपको पता है क्या करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी IT एक्सपोर्ट कर रही है और IT की चीज़ें ऊपर जा रही हैं। हमारे पास पहले सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस थे तो उस पर टैक्सेस थे तो उसके हालात ख़राब थे, हालात हमारे शहर के ख़राब रहते थे, लेकिन अब ऐसा ख़त्म हो गया है। बिलियनर उन्होंने पैदा किए ना, हम क्यों नहीं बिलियनर पैदा कर रहे हैं? अगर बात करें तो उनके पास गॉड गिफ्टेड ही थे। जस्ट लाइक अंबानीज़ फैमिली की बात करें, उसमें अंबानीज़ में आप बात देखें, फेसबुक का ओनर अंबानीज़ के पास आया क्योंकि उसको मेटा का सर्कल वहाँ पर लगाना है। अच्छा, आपने कहा गॉड गिफ्टेड थे वहाँ के बिलियनर। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ लड़का गूगल का CEO लग रहे। वो तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने तो मेहनत करके और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो लगे। जिस चैनल यूट्यूब पे जाएगी, ये यूट्यूब का CEO भी इंडियन है। ठीक है, अगर आप बात करें ना इस तरह, तो वो एक जगह पे स्टेबल थे और स्टेबल होकर उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। हमने तो वहाँ से हिजरत करी थी, हिजरत करते हुए हमसे ही सब छीना गया था। उसकी बात करें आप, जस्ट लाइक वहाँ से इंडिया किस जगह से है? हम इंडिया हरियाणा से हम इंडिया हरियाणा से जो लोग मुझे देख रहे हैं तो ये हरियाणा से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जब हम आए थे तो हम बिल्कुल जीरो हो चुके थे। उनके पास तो इतने पैसे थे कि अपने बच्चों को, अगर बात करें सुंदर पिचाई की, सुंदर पिचाई ने इंडिया में एजुकेशन हासिल नहीं करी। उसने इंडिया से पढ़े, वो इंडिया से पढ़ के बाहर गए, इंडिया से पढ़े। सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ नहीं लेके आए थे, हमारे आबा अजदाद बहुत कुछ लेके आए थे। आपने अभी ये जो अबुल हसन नसवानी रोड हम जिसे कहते हैं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे 10 लोग खड़े में अबुल हसन नसवानी का नाम तो सुना होगा, कहते तो होंगे अबुल हसन नसवानी रोड चलें, लेकिन अबुल हसन नसवानी को कितने लोग जानते हैं? उनका कारण आप देखें, लिमिटेड नहीं, हमेशा जो ना मेजॉरिटी की बात होती है। अबुल हसन नसवानी ने
हिजरत करने के बाद एक महाजिर थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था जिसमें ये ताहयात मुआहिदा हुआ था कि ये ताहयात डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों ने, जिनको आज हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उनका था। आप बोल लें कि खालियात आए थे। राजा महमूद साहब को आप जानते हैं, राजा महमूद साहब इंडिया के एक नवाब थे जिन्होंने हिजरत की, और हिजरत के बाद जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले आना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता था, उस वक्त राजा साहब महमूद ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं। कौन सी स्टेट के वो राजा थे यार? मुझे नहीं पता, हिजरत करके आए इंडिया से, हम भी हिजरत करके आए। मेरा ताल्लुक मुझे अपना पता है, मैं अलवर से हूँ, मेरी वालदा जौनपुर से। बात ये है कि यहाँ पे अगर इंडिया तरक्की कर रहा है ना, तो इंडिया गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता भाई, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इंडिया की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आप बताएं ना, डिवाइड एंड रूल पे काम चलता है। आप बताएं पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? कराची जैसे, कराची के अंदर तकरीबन मैं कहता हूँ अगर हम डिवाइड करें जिस हिसाब से इन्होंने सूबे बनाए, कराची को सूबा बनाना चाहिए जहाँ 3 करोड़ की आबादी। 3 नहीं है यार, 4 है। जहाँ डिवीज़न बनाए जाते हैं वहाँ पर निज़ाम अच्छा चलता है। मुझे बताएं ना, ये कह रहे हैं कि इंसान को हकीकत पसंद भी होना चाहिए। ये सर इन्होंने कहा है कि वहाँ से महाजिर जो हिजरत करके आए थे इंडिया से, अपने साथ बहुत कुछ लेके, आप तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं लेके, और गॉड गिफ्टेड है। वो मेहनत कर, वो कह रहे मेहनत करके इंडियंस बने। शेर और जो हकीकत में मबनी है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। हिजरत देखें, अगर आप कानूनी उसमें बात करेंगे ना, तो हिजरत जो है वो मुआहदे के तहत की जाती है। जब भी कभी 2 नई रियासतें बनती हैं ना, तो लैंड एक्सचेंज होती है। सबसे ज़्यादा हिजरत जो हुई है वो सिंध से हुई है, 70% हिजरत हुई है सिंध से, 30% हुई है ऑल पाकिस्तान से। तो सिंध में जो हिंदू सिंधी थे उन्होंने हिजरत की हिंदुस्तान, वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने की पाकिस्तान। तो आलमी मुआहदे के तहत लैंड एक्सचेंज का मुआहदा है ये। लेकिन आप मुझे बताएं ना, जब महाजिरीन वहाँ से आए, 30% महाजिरीन पंजाब में रुक गए, ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर जगह जितनी थी उतने रुक गए। लेकिन जो कराची की तरफ जिन्होंने वो किया, उनको तो सिंध में ज़मीनें नहीं मिली। कुछ लोगों को ने क्लेम की ज़मीनें मिली, फिर कराची ने, ये कराची को आबाद किया है कराची महाजिरों ने। भाई जब आए थे तो पढ़े लिखे लोग थे महाजिर, बिल्कुल। ये तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। आप मुझे बताएं ना, ये जो सकाफत है, ये जो कल्चर लेके आए, इससे पहले यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे तो वॉशरूम का तसव्वुर नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वॉशरूम का तसव्वुर नहीं था। यहाँ पे सिंध के लोग क्या कहते हैं, खेतों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तो आप कल्चर लेके आए, आप क्या कहते हैं, सकाफत लेके आए, आप तहजीब लेके आए। आज आप एक, मैं कहता हूँ, आप कोरंगी चले हैं, लांडी चले हैं, माली हालात देखें। कभी भी शोहरत जो ना मयार, क्या कभी भी शोहरत जो है ना मयार नहीं है। मयार हमेशा जो ना हर दौर में इल्म रहा है। अगर आप शोहरत या तादाद को मयार समझेंगे तो करबला के अंदर वो जो 9 लाख का लश्कर यजीद का था वो मयार होगा। इंडिया से कंपेयर करा आपने, उसी तरह मैं बताऊँ, इस आप तो मुझे बताएं कि इस पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? दुनिया में 204 205 के मेरे नज़दीक 200 प्लस है ना। लेकिन पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 4th नंबर पे है, यानी कि हम फ्रीलांसिंग अर्निंग करने पे 4थे नंबर पे हैं। दुनिया में 196 मुल्कों को हमने पीछे छोड़ दिया है। फ्रीलांसिंग में सर क्या है, फ्रीलांसिंग में बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, कोई वेब डेवलपमेंट, कोई ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और ये वॉइस ओवर की जो अलग अलग छोटी छोटी होती हैं। उसमें कितना बंदा कमा लेगा? $4 कमाएगा, $10 कमाएगा, महीने का $500 कमा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई अभी। इसमें थोड़ी करेक्शन है। अगर आप फ्रीलांसिंग के टॉप प्रोजेक्ट्स उठा के देखें, पाकिस्तानी जो अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे $3000 का भी प्रोजेक्ट होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। लेकिन उस लेवल के बहुत कम लड़के हैं ना, उस लेवल के बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आप जितना अच्छा एक्सपर्ट लगेंगे, जैसे आप मैं बात करूँ एक डॉक्टर की, एक स्पेशलाइज है और एक जो है नॉर्मल डॉक्टर है। नॉर्मल डॉक्टर पूरे साल पूरे महीने काम करता है और उसको 1 से 2 लाख रुपये मिलते हैं। और जो स्पेशलाइजेशन करी होती है उसने, वो 1 से 2 केसेस करता है और वो 1 से 2 लाख रुपये लेके चले जाता है। सब में पहले अगर कुछ चेंज करना है तो आपका IT मिनिस्टर जो है वो IT ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो IT ग्रेजुएट नहीं है तो उसको IT की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। एक गरीब बच्चा है, उसको ये पता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं बिजली के बिल दूँ या महंगाई को सपोर्ट करूँ या मैं एक IT कोर्स करूँ। वो बड़ा ही मायूसी के अंदर होता है। मायूसी ये हो रही है कि मैं IT कोर्स करूँ या मैं अपने बिल भरूँ या मैं महंगाई को सपोर्ट करूँ। ये पाकिस्तान के लोगों को जो बुराई करनी होगी भारत की, तो यही कहते हैं कि भैया कि नहीं, बिल्कुल इधर ही हुई हमारी वीडियो खत्म। यार हालात ऐसे हैं ना, बिल्कुल इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, सब कुछ किया है, हर चीज़ की है, तब इस मकाम पे पहुँचे। सुंदर भाई जो है गूगल के CEO हैं, उन्होंने भी इंडिया से पढ़ के सब कुछ आज CEO बने हुए। जिन्हें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों में CEO बैठे हो वो इंडियन ही और इंडिया से पढ़ाई करके आगे निकले। चलो कोई किसी एक ने, 2 ने, 4 ने जा बाहर से पढ़ा हो, वो अलग बात है, पर ज़्यादातर जो पढ़े हैं ना IIT इंडिया से पढ़े। इंडिया से पढ़े, ये चीज झूठ है कि वो बाहर से पढ़े। एक बंदा बोल रहा था ना, बाहर से पढ़ा, बाहर से नहीं पढ़ा, इंडिया से पढ़ा है। और जहाँ तक जो बात है, जो हिजरत करके माजरीन आए इधर पाकिस्तान में, कराची में,
उन्होंने बहुत कुछ लाया साथ। अच्छा, उस टाइम पे हाँ बड़े बड़े आए। देखो एक आया था, उसको बड़ा नाम मजे का ले रहा था, उसने अपना एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान को दे दिया था। अच्छा। फिर उसके साथ भी इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। एक और बंदा आया, उसने 90 करोड़ उस टाइम पे दिया उसके, हाँ पाकिस्तान को उस टाइम पे ना। अच्छा। उसके साथ भी इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया। ये मुसलमान ऐसे, इनका काम ही यही है। बिल्कुल, जो चीजें वो सामने है ना, बिल्कुल सीखनी चाहिए इंडिया से। बिल्कुल जी, इंडिया से सीखनी चाहिए। इंडिया एक अच्छा मुल्क है और अच्छे लोग हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं। वहाँ तालीम इतनी ज्यादा है कि वहाँ से लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख के आगे निकलते हैं ना। IIT में पाकिस्तानी बच्चा क्या जाएगा? उससे पहले घर खाने के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं हो तो वो IIT का कोर्स क्या करेगा? बहुत मुश्किल, लाखों रुपया लगता है ना। आसान तो नहीं है ना। बंदे के पास 100 या 200 रुपया रोटी खाने के लिए नहीं होता तो पढ़ेगा क्या? सही बात है, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं तो वो पढ़ाई कैसे करेगा? बिल्कुल, उधर ऐसा है ना, इंडिया में गरीब का बच्चा होता है ना, गरीब का साथ काम भी करता है और साथ एजुकेशन अपनी छोड़ता नहीं, अपनी काम भी करता है और एजुकेशन भी आ सकता है। आपने कई मिसाल इंडिया की देखी है ना? बिल्कुल देखी है। नीचे से उठते हैं ऊपर गए, ऊपर जाते हैं। ये सुंदर भाई भी नीचे बिल्कुल मिडिल क्लास के थे। अच्छा। इन्होंने भी स्ट्रगल की, मेहनत की, एजुकेशन ली। देखो आज गूगल की CEO और करोड़ों रुपए कमा के इंडिया भेज रहे और कमा रहे हैं और फैसिलिटियां अलग उनको मिली है। एक कंपनी है गूगल की, और भी बड़े बड़े CEO इंडिया के बैठे हुए बड़ी बड़ी पोस्टों पे। पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और बड़ी बड़ी कंपनियां यार जिनके मेरे दिमाग में नाम भी नहीं आते। अच्छा। ये क्या है? मेहनत की वजह से, मेहनत की वजह से। अगर पाकिस्तानी इंडिया के लोगों को देख के मेहनत करना सीख लेना तो बहुत बड़ी बात है, ये तब भी आगे निकल सकते हैं। पर इन्हें कभी ये चीज सीखी नहीं है, कभी सोची नहीं है, सीखी नहीं है, सोचेंगे तो सीखेंगे ना। सिर्फ इनको पता है ज्ञात का और बुराई का, सारा दिन यही लगे रहते हैं। उन्होंने मेहनत की आज और उसका फल खा रहे हैं। बिल्कुल। इधर हम अपने वीडियो का इख्तिताम करते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।